हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आपका एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के एक नए एपिसोड में। ये एपिसोड असल में रिटर्न का है। आप में से दो चार दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि यार सब लोग ऊपर जाने का बनाते हैं, अब थोड़ा रिटर्न का भी बताना। तो रिटर्न का मेनली ये है कि कल लुकला नहीं मैं नामचे बाज़ार पहुंचा। यहाँ तो आके एक तरीके से सर्किट कंप्लीट हुआ, क्योंकि नामचे से ही मैंने रूट डाइवर्ट किया था जाते टाइम। और अब निकल रहा हूँ मैं नामचे से यहाँ नीचे लुकला और आई थिंक सुरके, जहाँ तक कच्चा मार्ग आता है, जहाँ तक गाड़ी वाड़ी आती है वहाँ तक। तो बढ़िया ठिकाना था ये। यहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं और टाइम टाइम से निकलते हैं। बाहर मौसम साफ तो नहीं है, क्लाउडी है, बीच में हो सकता है हमें हल्की फुल्की से बूंदाबांदी बारिश जैसा देखने को मिले, पर चलो कोई नहीं, कल बर्फ़ थी, आज बारिश सह लेंगे। जिस दिन मैं गया था यहाँ से उस टाइम फॉग थी, तो नामचे से ऊपर का नज़ारा नहीं दिख रहा था। आज भी है, पर अब देखो पीछे की तरफ दो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये है इनका छोटा सा प्यारा सा डाइनिंग, एकदम बढ़िया गरम। और यहाँ अपना नाश्ता रेडी है, बटर टोस्ट विद टी। कुछ दिन से यही चल रहा है, यही सेफ है। ये है जी नामचे, एक आखिरी झलक आप लोग भी देख लीजिए। ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ों पर धुंध आ रही है धीरे धीरे, और नीचे एकदम शांत सुंदर सा बाज़ार। नामचे का बाज़ार, जैसा कि जाते टाइम भी देखा था हमने कि जितनी चहल पहल और क्राउड इस टाइम पे अप्रैल मई में एक्सपेक्टेड होता है, उतना है नहीं इस बार। अदरवाइज इस तरफ इस रूट का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट प्लेस है। तो जो जितने भी ट्रैकर्स आते हैं यहाँ जाते और आते दोनों टाइम रुकते हैं। बाज़ार में ख़रीदारी करते हैं, अच्छे अच्छे कैफ़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनमें खाना खाने के लिए रुकते हैं। और इस बार टोटल पीस ऑलमोस्ट। शाम को भी मैं आया था कल, तब भी कोई ज़्यादा मेरे को और नहीं दिखे थे लोग। ओके जी, बाय बाय नामचे, फिर मिलेंगे कभी। इस तरफ कोई प्लान बना, कोई मूड बना इन पहाड़ों में फिर से ट्रैकिंग का, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। शानदार मौसम वैसे तो बढ़िया है, धूप के निकलने के भी थोड़े थोड़े आसार लग तो रहे हैं। यहाँ निकल जाए तो अच्छा है, नहीं ऐसा भी चलेगा। उधर कुछ ट्रैकर्स और लौट रहे हैं वापस। सुबह सुबह का वक्त है, कुछ घोड़े खच्चर निकल रहे हैं, कुछ ऊपर आ रहे हैं। इधर जनाब याक्स को भी तैयार कर रहे हैं आगे की सवारी के लिए। यहाँ तक एक तरीके से जैसे मैं बता रहा था कि घोड़े खच्चर का ज़्यादा चलता है नीचे से, और नामचे से आगे बेस वाले रूट पर याक का ज़्यादा दबदबा है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं।
ऊपर सूखे पहाड़ों पे कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में ट्रैकिंग करके जब हम रिटर्न होते हैं तब यहाँ पे अच्छे घने जंगल के अंदर बढ़िया साफ़ सुथरी हवा ऑक्सीजन फुल के साथ तो पता भी नहीं चलता चलते हुए पैदल। थोड़ी मोटी चढ़ाई बढ़ाई भी आती है, जैसे कल आई तो कोई ज़्यादा उस चीज़ का वो नहीं हुआ था कि यार चढ़ाई आ गई, वो भी आरामदायक लग रही थी। और हाँ, नामचे बाज़ार में कभी अगर आप आओ भाई तो कल जहाँ मैं रुका था ये लॉज है माउंटेन व्यू लॉज, वो बहुत बढ़िया है, वो बंदे भी बढ़िया थे, तो वहाँ आप रुकना, सारी चीज़ें आरामदायक सब सुविधा आपको मिल जाएगी। और 500 रुपये कमरे का किराया। तो यहाँ टोटल बना था मेरा 1900 रुपये, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया और रूम का। अब वो हैंगिंग ब्रिज पार करके नीचे एकदम नदी किनारे तक तो ये ढलान भी खड़ी है, क्योंकि आते टाइम जो चढ़ाई थी अब जाते टाइम वही सीधा डाउन हिल स्ट्रेट। तो खड़ी चढ़ाई भी ख़राब है, खड़ी ढलान भी ख़राब है, दोनों में आराम नहीं मिलता इंसान को। Here we are on the व्यू पॉइंट। यहाँ से थोड़ा नीचे जाके वहाँ ब्रिज है वो, और ये नज़ारा देखो, उस दिन से कितना बढ़िया लग रहा है ना। पूरा क्लियर मौसम फिर भी नहीं है, पर वो पहाड़ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ और नीचे तरोताज़ा जंगल, इतने दिनों की बरसातों के बाद शानदार। वाह, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त, कितना मस्त ब्रिज है यार। पूरे रूट पर सबसे फेवरेट ब्रिज है मेरा ये। लुक एट द वैली एंड ऑन दिस साइड आल्सो। एक तो चारों तरफ जंगल वाला एरिया, हाइट अच्छी है, नीचे 2 नदियां हैं, यहाँ पे संगम होता है। अब जाके वो ढलान ख़त्म हुई है, अब राइट में अपने दूध कोशी नदी बह रही है और इसके बगल में थोड़ी दूर ये ट्रेल, अब ये इसके इधर उधर ही चलती रहेगी। दूध कोशी ये बड़ी मेन नदी है इस एरिया की। पीछे जो 1-2 और थी, इमजा खोला थी जैसे, वो भी इसी में आके मिलती है। और ये वो स्ट्रेच जाते टाइम इससे आके थोड़ा आई थिंक वो काम कर रहे थे रिपेयरिंग वाला। ये भाई लोग यहाँ पर लगे हैं, क्यों लगे हैं ये यहाँ का सीन देख के आप समझ गए होंगे। नहीं लगेंगे तो ये फिर आने वाले कुछ दिनों में पूरा मलबा कट के नदी में चला जाएगा। पत्थर सबसे कारगर चीज़ है ऐसे, उसमें थोड़ी बहुत सीमेंट मिलाते हैं, बाकी तार वार है उनसे जुगाड़ करके इंतज़ाम। मोस्टली चीज़ें यहाँ मिल जाती है, रेता है, पत्थर है, सारा नदी के किनारे ही। यहाँ देखो इंसान का दिमाग का सही इस्तेमाल, सिर्फ ये बार बार मैं कहता हूँ कि अगर हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, गलत नहीं सही, तो नेचर जो है हमें सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। डिस्ट्रक्शन के बाद, बर्बादी के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो भी नेचर दे रही है। इंसान की तो खाली बुद्धि है ना कि पत्थर है, रेता है, मिट्टी है, उसको लाओ, किस तरीके से जोड़ तोड़ के आप एक ढांचा बनाओ जिससे कि आपके लिए आगे रास्ता खुल जाए। और ये चीज़ हर फील्ड में एप्लीकेबल होती है। देखो पोर्टर भाई इतना
बड़ा बड़ा हैवी लोड लेके चलते हैं छोटी ट्रेल पर, फिर बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। ट्रैकर्स को रुकना भी चाहिए भाई। रिस्पेक्ट द शेरपा, रिस्पेक्ट देयर हार्ड वर्क। वाह, वन मोर ब्रिज एंड देखो एक कितना बड़ा ग्रुप लौट रहा है। हाँ ओह भाई भाई, कोई कोई फिर जानबूझ के भी चलते चलते मस्ती करते हैं। यहाँ पर इस टाइप का ट्रैफिक जाम लगता है और उसमें आप को कोई हॉर्न हॉकिंग नहीं सुनाई देगी। इनके गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ है सिर्फ। चलो, जाम खुल गया। वाह, बरसात के बाद यार सच में हर जगह के नज़ारे खूबसूरत लगने लगते हैं। सागरमाथा नेशनल पार्क एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट एक तरीके से। चेक इन भी हुआ, चेकआउट भी हो गया। चेकआउट लुकला में भी होना है एक। दिस इज़ मोन्जो, अनदर ब्यूटीफुल विलेज। ऐसे तो इस रूट पे जितने भी आ रहे हैं सारे ही मोस्टली खूबसूरत लोकेशंस पर बसे हुए हैं, पर कुछ एक ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। कितनी देर से मैं चुपचाप चला जा रहा हूँ, भूल ही गया कि मेरी जेब में फ़ोन है, कैमरा है, रास्ते में चीज़ें शूट भी करनी होती है। पता नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, खासकर जब ट्रैकिंग वाले ट्रिप्स पे होता हूँ मैं, कि चलते चलते अंदर कोई विचार शुरू हो गया, कोई थॉट चल पड़ी, उसके बाद फिर वो आगे से आगे उस थॉट से और थॉट निकलते जाते हैं, फिर मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। वाह, बरसात के बाद की ताज़गी में बड़ा मज़ा आ रहा है यार मेरे को तो। या यूँ कहें कि लगभग एक हफ़्ता ऊपर सूखे बर्फीले पहाड़ों के बाद हरियाली जो है वो और ज़्यादा अच्छी लग रही है, मन को और भा रही है। आओ जी आओ, या पोटर घोड़े खच्चर, इनको रास्ता देना हमारा फर्ज बनता है। आज आखिरी दिन है झूला पुलों का। झूल लें जितना झूलना है, निहार लें जितना निहारना है। ये सेब के बगीचे जब गया था तब इन पे फ्लावरिंग का टाइम था, फूल ज़्यादा थे। अब फूल झड़ गए हैं, कुछ कुछ एक फ्रूट का रूप ले रहे हैं। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से वापस देखो नामचे के बाद हम टिपिकल एक पीसफुल ग्रीन एंड ब्यूटीफुल हिमालयन कंट्री साइड ऑफ नेपाल में पहुंच गए हैं, और हर थोड़ी दूर बाद इस तरीके की छोटी छोटी बस्तियां देखने को मिल रही है। जस्ट द परफेक्ट वे टू एंड दिस ब्यूटीफुल जर्नी।
वाह हुई है हमें वाटरफॉल। ये वही है जब मैं गया था तब इसमें पानी नहीं था। अब इतने दिनों की लगातार बारिश के बाद ये धारा भी बहने लग गई है। देखो ना गाइस, क्या है ये कितना शानदार मौसम हो गया आज। मौसम तो यहाँ है भाई, वो तो ऊपर तो वही हाल, बर्फ, ठंड, सांस लेना भी दुभर। दिस इज फाकडिंग। फाकडिंग वही गांव है। लुकला के बाद ईबीसी की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट विलेज। ज़्यादातर लोग पहले दिन का स्टॉपेज इस गांव में करते हैं। लगातार नदी का बहने का जो शोर है वो आ रहा है। आज हेलीकॉप्टर बड़े कम दिखे यार, नहीं तो नामचे लुकला के आसपास आते आते तो बहुत सारे। शायद मौसम ज़्यादा ख़राब है 2-3 दिन से, इसलिए कम है। काले बादल छाए हैं, तेज ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे तो मस्त मौसम है जब आपको चलना ना हो, ट्रैक ना करना हो, एक जगह पर आराम से आप बैठ के एंजॉय करो इस वेदर को, उसके लिए तो बड़े ज़बरदस्त है। पर ट्रैकिंग में फिर थोड़ा रहता है डर, यार बारिश गिर गई तो। वी आर ऑलमोस्ट इन लुकला। ये अजीब माहौल लुकला के आसपास का। देखो जब मैं गया था तब ठीक है, नॉर्मल था, बढ़िया हरियाली वगैरह थी। अब तो लुकला के ऊपर भी वहाँ देखो बर्फ़ दिख रही है, मतलब यहाँ तक बर्फ़ पहुँच गई है। कमाल है। ठीक किया फिर मैं तो निकल आया। वहाँ वाले पहाड़ों में तो फिर और बर्फ़। आज तो तीसरा दिन है, संडे तक चलेगी। फाइनली आई एम इन लुकला। ये वही जगह है जहाँ से चेक इन किया था परमिट लेके। चेक इन तो जीरी में ही हो गया था, पर यहाँ से आगे जो सागरमाथा नेशनल पार्क का है तो यहाँ पर चेकआउट होगा, उसके बाद चलते हैं। मौसम हो गया, बारिश बूंदें हल्की हल्की गिर रही है। टिकट काउंटर, यहाँ से जाते टाइम अलग फीलिंग होती है और चेकआउट के टाइम पूरा हो जाता है ट्रैक। शरीर थका होता है, बहुत सारी यादें, तब अलग फीलिंग होती है। हेलो नमस्ते। ये लो जी, वेलकम बैक टू लुकला। लुकला भी वही साफ सुथरी गली, खाली खाली। अरे वो दुकान में कपड़ा ले रहे थे ना भाई भाई। जाते टाइम मैं देखा था इनको। वाह वाह जी, लुकला के जवान साइकिलिंग कर रहे हैं और साफ सफाई तो आप जब मर्जी आओ ऐसी ही मिलेगी। साफ सुथरी कितनी अच्छी लगती है यार। देखो स्ट्रीट, अभी तो टूरिस्ट तो नहीं दिख रहे, यहीं की बच्चा पार्टी
गली में तफरी मचा रहे हैं। लुकला पहुंच के बारिश ही हो रही थी, तो फिर यहीं पे मैंने सेम ठिकाने पे वही जम्बाला गेस्ट हाउस जो है उसमें कमरा ले लिया। यहाँ रुका, यहाँ बेटर नींद आई ऊपर से पिछले कुछ दिनों से जो था। और सुबह सुबह बारिश हो रही थी, पर अब यहाँ से चाय नाश्ता हो गया है, जल्दी जल्दी निकलते हैं। 2 किलोमीटर नीचे है सुरखेत, वहाँ तक ये 2 किलोमीटर की आखिरी ट्रैकिंग बाकी है। उसके बाद वहाँ से अपने को गाड़ी मिलेगी, तो चलते हैं, करते रवानगी यहाँ से सुरखे के लिए। फाइनल फ्यू स्टेप्स ऑफ दिस ट्रैक। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो निकलते टाइम में इन्होंने बोला कि 1 मिनट आप रुको। ये होता है जहाँ पर भी अपना बुद्धिस्ट कल्चर है, और जो भी कोई गेस्ट आता है उनको घर से विदा करते टाइम ये पहनाते हैं, उनके गुड लक के लिए, आगे की जर्नी के लिए। तो एक जगह पहले भी मेरे साथ हुआ था, बाइक पे था तब मैं, और यहाँ इन्होंने। थैंक यू सो मच। एंड फिर कभी आएंगे, इफ आई कम अगेन देन आई कम हियर। ओके, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह का माहौल है, कुछ कुछ ट्रैकर्स कुछ ले रहे हैं, याक्स लोड होके निकल रहे हैं। सुबह और शाम हल्की हल्की चहल पहल आपको दिखेगी, चाहे वो लुकला हो चाहे नामचे का बाज़ार हो। वापस लौटने वाले सुबह सुबह फ्लाइट भी सुबह निकलती है। चलो जी, लुकला को भी टाटा बाय करते हैं। साफ सुथरा हरा भरा सुंदर लुकला। यहाँ इस तरफ एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट लुकला में। यहाँ मुश्किल से आधा किलोमीटर की ये पट्टी है जिसके ऊपर आपको लैंडिंग और टेक ऑफ करनी पड़ती है, और वो भी चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है। इधर पोर्टर लोगों के घोड़े खच्चर चल रहे हैं, और यहाँ एयरपोर्ट के बगल में से ही ये पगडंडी है जो नीचे उतरती है सुरखेत की तरफ। वाह, गुड मॉर्निंग। फिर से पंछियों की चहचहाहट के बीच आ गए हम। हवाई जहाज आया एक, आई थिंक। ये देखो, ये जाके अब लैंड करेगा। आधा किलोमीटर की पट्टी पर देखो, कंट्रोल करना। और यहाँ हमारे पास पगडंडी है, कुछ गाय हैं, चारों तरफ जंगल है, बढ़िया मौसम है, घास है, चराने जा रहे हैं। सुरखे तक गाड़ियाँ आती है। सुरखे तक गाड़ियाँ आती है, वहाँ से फिर इनका काम शुरू हो जाता है। पोर्टर भाई इनके ऊपर सामान लाद लाद के फिर ऊपर एवरेस्ट ट्रेल बेस कैंप तक जाता है। लुकला और सुरखे के बीच में भी एक आधी बस्ती है, या ये इसको लोअर लुकला कह सकते हैं हम। 8-10 घर हैं, चारों तरफ का माहौल आप देख ही रहे हैं। ये है आखिरी सस्पेंशन ब्रिज। वाह, शानदार। इसको सस्पेंशन में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये झूल नहीं रहा, ये लेंथ कम है इसकी और एकदम स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ट्रेल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंड होती है। नीचे कच्चा रास्ता है, उधर से एक
छोटा झरना आ रहा है और ये रास्ता आई थिंक और आगे तक ले जा रहे हैं, इस तरफ लुकला से आगे के जो गांव है। पर अभी तक तो सुरके तक ही गाड़ी वाड़ी फंक्शनल है। हाँ ओ भाई ये क्या हो गया। ये है जी सुरखे। नीचे जो सेटलमेंट देख रहे हैं आप, उधर हेलीकॉप्टर एक मेरे ख्याल सामान का कोई पैकेज है, वो उठा के लेके जाएगा। 18-19 दिनों की ट्रैकिंग के बाद मेरा सफ़र जो है ख़त्म हो रहा है और ये सर का अनगिनत ट्रिप्स में से एक और ट्रिप इस रूट पर शुरू हो रहा है। नीचे गाड़ियाँ लगी हैं, चलते हैं, देखते हैं कौन सी चलने वाली है। सो दैट्स इट, नॉट फ्रॉम दिस डे बट ऑल्सो फ्रॉम दिस एंटायर सीरीज ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप। इसका ये आज आखिरी एपिसोड था और मैं पहुंच चुका हूं सुरखे, ये सेटलमेंट। यहाँ से अब गाड़ी लेके और आगे घर लौटने की तैयारी है। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जिन्होंने भी थ्रू आउट दिस सीरीज़ पूरी की पूरी जो जर्नी है उसमें सभी वीडियो सारे एपिसोड देखे, उनको लाइक किया, अपने कमेंट प्रतिक्रियाएं दी, शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। और ख़ासकर इसके बीच में जो मेंबरशिप मैंने अनाउंस की थी, जिन जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन की उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको नहीं पता है मेंबरशिप क्या है, आपने अब तक इस चैनल की मेंबरशिप नहीं की है ज्वाइन, तो प्लीज़ जाकर वो भी ज्वाइन कीजिए। उसमें भी खूब हम बातें करेंगे। तो बहुत कमाल रहा सफ़र। फ़िलहाल यहाँ तो मैं क्या बताऊँ, बारिश हो रही है। कोशिश करूँगा कि इसके बाद घर पहुँच के आराम से एक सेपरेट वीडियो और बनाऊँ, जिसमें कि पूरी एवरेस्ट बेस कैंप का जो ट्रैक कोई करना चाहता है उससे रिलेटेड जानकारी, कहाँ से करें, कैसे करें, बजट कहाँ बचा सकते हैं आप, रूट कैसे प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी, कठिनाई लेवल और कौन कौन से एरियाज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें वो उसमें मैं करूँगा ज़रूर। तो थैंक यू अगेन एंड मिलते हैं फिर जल्दी। यहाँ से जाके घर पे कुछ दिन आराम करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और आगे नया सफ़र जैसे ही शुरू होगा उसकी अपडेट मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, बाय।